Good morning, children. Today we will start Morning, chapter sir. number 15 ड्रेनेज सिस्टम. सो ड्रेनेज सिस्टम आज हम शुरू करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ ड्रेनेज सिस्टम. यानी कि यहाँ पर हमारे जो नदियाँ हैं हमारे देश के अंदर, जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये चैप्टर हमें उनके बारे में जानकारी देगा. तो चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम. तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को. The word drainage system is used for the systematic pattern of rivers. अब ड्रेनेज सिस्टम जो शब्द है वो यूज किया जाता है सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स, यानी कि रिवर्स का जो पैटर्न है उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. While observing the physiography of India, it is seen that a river and her many tributaries come from different directions and merge into a single river. The water of these rivers is emptied into a water reservoir, sea, or a desert. Thus, when a river flows through its system in any area, it is called a river basin. तो आप जानते हैं कि नदी जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक नदी, ये समझिए कि एक मेन नदी जा रही है. अब इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ आकर मिल जाती हैं. देखिए बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाएंगी. तो ये जो है, ये नदियाँ सब मिलकर इसके अंदर, और ये जो नदी है, मेन नदी जो है, वो कहीं भी जाकर खाली हो सकती है. मे बी इट मे बी इन अ सी और डेजर्ट, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर, रिजर्वियर पे, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है. सी में भी जा सकती है नदी, इवन डेजर्ट में भी जा सकती है. तो ये नदियाँ जो हैं, ये जो छोटी जो ब्रांचेज आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज. इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है. और ये जो बीच में है, ये मेन रिवर है. तो इस तरीके से एक वाटर पैटर्न क्रिएट होता है. तो जब रिवर जो है एक सिस्टम, यानी कि अपने एरिया के अंदर एक सिस्टम में वो फ्लो करती हैं, तो इसको हम कहते हैं रिवर बेसिन. क्या कहते हैं इसको? रिवर बेसिन. When a mountain or an upland separates the flow of water from one another, it is called water divide. अब देखिए आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं पिक्चर, यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिस इज रिवर बेसिन. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ भी नदियाँ बह रही हैं, तो ये भी रिवर बेसिन है. तो नदियाँ बह रही हैं एक पैटर्न के साथ. देखिए मेन नदी है, मेन नदी का छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल रही हैं. देखिए ये मेन रिवर आप देख सकते हैं. यहाँ से ये जो पैटर्न आ रहा है, ये मेन रिवर का पैटर्न है, और ये छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर मिल रही हैं. वैसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये मेन रिवर है और छोटी छोटी नदियाँ आके इसके अंदर मिल रही हैं. जब कभी एक हाई माउंटेन की वजह से, या फिर अपलैंड, अपलैंड मतलब एक ऊंची जगह, यानी कि एक ऐसा ऊंचाई वाली जगह जो इन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये जो है इसको हम कहेंगे वाटर डिवाइड. क्या कहते हैं इसको हम? वाटर डिवाइडर या वाटर डिवाइड भी कहा जाता है इसको. तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको तीनों पता होनी चाहिए. तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने तीन डेफिनेशंस लर्न की. पहला था व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा रिवर बेसिन, और तीसरा वाटर डिवाइड. ये तीनों हमें यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए. Now, river Amazon has the largest river basin in the world. Ganga has the largest river basin in India. अब दुनिया की जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो रिवर अमेजन का है. कौन सी रिवर? रिवर अमेजोन. ये नदी का जो रिवर बेसिन है वो सबसे बड़ा है. और दूसरी भारत की बात की जाए तो भारत में गंगा नदी का रिवर बेसिन सबसे बड़ा है. अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया फॉलोज इट्स फिजियोग्राफी. अकॉर्डिंगली द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फिजियोग्राफी के हिसाब से किया गया है. फिजियोग्राफी मतलब ज़मीन के प्रकार. आप जानते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं. एक तरफ पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं. तो फिजियोग्राफी के आधार पर ये बना है. और इसको दो पार्ट में बांटा गया है. पहला है हिमालयन रिवर्स, और दूसरी जो नदियां हैं वो हैं हमारी पेनिनसुलर रिवर्स. और हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स. Rivers of India are divided into two zones according to the physical features. Due to this, a large difference is seen among the Himalayan and the peninsular rivers. Himalayan rivers contain water throughout the year. These rivers are perennial because of the increase in water volume due to heavy rain during monsoon and due to melting of snow during summer. Two major rivers of Himalayas, Sindhu and Brahmaputra, originate in the northern part of this mountain system. These rivers have cut deep gorges by cutting the mountains. Himalayan rivers across a long way from its origin to the sea.
अब सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे दो तरह की नदियाँ हैं हमारे यहाँ पर, एक होती है हिमालयन नदियाँ और दूसरी होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हिमालयन रिवर्स वो नदियाँ होती हैं जो पहाड़ों से शुरू होती हैं, यानी कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा भारत का, जो ये पार्ट हमारा, अगर मैप यहाँ पर नीचे है तो हम उसमें देख सकते हैं, ये वाला देखिए आप मैप में, तो ये जो पार्ट है हमारा ये पूरा माउंटेनस रीजन है। यहाँ से देखिए हिमालयन पर्वत श्रृंखला जो है वो यहाँ से शुरू होती है और इस तरह होती हुई ये हमारे ईस्टर्न पार्ट में चली जाती है। तो ये जो हैं हमारी ज़्यादातर नदियाँ जो हैं यहाँ से शुरू होती हैं। तो ये नदियाँ जो यहाँ से शुरू होती हैं इनको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो होता है हिमालयाज में होता है। ठीक है, अब हिमालयाज में होने की वजह से ये नदियाँ जो होती हैं ये सदा ही, यानी कि 12 महीने हमेशा फॉरएवर इनके अंदर पानी रहता है। ऐसी नदियाँ जिनके अंदर हमेशा पानी रहता है उनको कहते हैं हम पेरेनियल रिवर्स। क्या कहते हैं उनको? पेरेनियल रिवर्स। ये देखिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है पेरेनियल। पेरेनियल शब्द का मतलब होता है कि इनके अंदर पानी सदा बना रहता है। अभी पानी हमेशा इनके अंदर क्यों बना रहता है? क्योंकि हैवी रेन, बारिश के दिनों में जो पहाड़ों से पानी बहकर इन नदियों में आता है। दूसरा मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि जो स्नो है इन पहाड़ों के ऊपर, आपको पता है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो पूरे तरीके से बर्फ से ढकी रहती है, तो उस बर्फ के पिघलने से भी इन नदियों में पानी हमेशा बना रहता है। अब ये नदियाँ जो हैं इनमें हम बात करें, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियाँ जो हैं ये इस माउंटेन सिस्टम से ओरिजिनेट होने वाली दो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु और दूसरी है हमारी ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियाँ हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। अब ये नदियाँ जो हैं जब ये ऊपर से नीचे उतरती हैं तो आपको पता है पानी बहुत तेज़ी से बहता है, इस कारण से पहाड़ों को काट देती हैं और उसके बीच में से रास्ता बना लेती हैं। और ये नदियाँ जो हैं ये बहुत लंबा रास्ता तय करके कहाँ चली जाती हैं? सी के अंदर, समंदर के अंदर इनका विलय हो जाता है। अब देख सकते हैं नदियाँ जो है कहाँ से, ये हमारे जो ब्लू डॉट्स, ब्लू लाइन्स देख रहे हैं आप, ये हमारी सब नदियाँ हैं। अब देखिए यहाँ से ये सब नदियाँ यहाँ से होती है, गंगा है हमारी, देखिए गंगा नदी है, ये इस प्रकार से बहते हुए कैसे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। इधर सब नदियाँ जो हैं यहाँ से आपको देख सकते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और आकर ये बांग्लादेश होते हुए ये इधर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और यही नदी जो है यहाँ पर ये गंगा जो है, गंडक रिवर, ये सब नदियों के यहाँ पर पिक्चर्स दे रखे हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ और डिटेल इसी के बारे में। तो हमने यहाँ पर हिमालयन नदियों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टेजेस बता रखी हैं, इसी नदियों की अलग अलग स्टेजेस के बारे में हमारी जानकारी दे रखी है। देखिए सोर्स ऑफ द रिवर, यानी कि जहाँ से शुरू हो रही है नदी उसको सोर्स ऑफ रिवर कहा जाता है। फिर उसके जो अपर पार्ट रहता है, ऊपर का पार्ट, जब वो नीचे आ रही होती है उसको अपर कोर्स कहते हैं। जब वो सपाट मैदान में आ जाती है, देखिए ये पूरा ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो गया जहाँ से वो शुरू हुई, उसको सोर्स ऑफ द रिवर कहते हैं। जो ढलान वाला एरिया है उसको कोर्स, अपर कोर्स कहते हैं। और जो ये पार्ट जब वो सपाट मैदान बहती है, एकदम फ्लैट मैदान पे बहती है, उसको मिडिल कोर्स कहते हैं। मींडर्स मतलब ऐसे जो गोलाइयाँ इसके अंदर आती हैं। फिर लोअर कोर्स, बिल्कुल ये जब सपाट मैदान में आ जाती है, बिल्कुल सपाट मैदान में, ये तो पहाड़ों के बीच में है लेकिन यहाँ पर भी प्लेन रीजन में आकर बहने लगती है, दिस इज कॉल्ड द लोअर कोर्स। उसके बाद ये जो एरिया है इसको हम डेल्टा कहते हैं और यहाँ पर लेक्स भी बनती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी गोलाई ऐसे ऐसे फॉर्म की जा रही है। अब देखिए तो इसको हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? ऑक्सबो लेक। अब यहाँ पर आप कुछ और फिगर्स देख सकते हैं जो हमारे रिवर के पैटर्न्स को दर्शाता है। ये डेंड्रिटिक पैटर्न है, दिस इज ट्रेलिस पैटर्न, दिस इज रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड द लास्ट वन इज रेडियल पैटर्न। इसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो रिवर की जो 3 स्टेजेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? अपर कोर्स जो ऊपर का पार्ट है, फिर मिडिल कोर्स और फिर लोअर कोर्स। व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम माउंटेनियस रीजन इट कॉजेज इंटेंस एरोजन। जब नदियाँ जो हैं वो माउंटेन से शुरू होती हैं तो बहुत एरोजन आप जानते हैं ना, जो मिट्टी बह जाती है, सोइल एरोजन जो बोलते हैं, तो एरोजन कॉज करती है क्योंकि ऊपर से इनका बहाव बहुत तेज होता है। इट कैरीज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स अलॉन्ग विथ, ये अपने साथ सैंड और सेडिमेंट्स यानी कि कंकर पत्थर और रेत मिट्टी अपने साथ बहाकर ले जाती है। इट्स फ्लो डिक्रीजेज इन इट्स मिडल एंड लोअर कोर्स। अब जब ये स्टार्ट होती हैं यानी कि अपर कोर्स में होती हैं तो फ्लो बहुत तेज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे ये मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में आती हैं तो इनका फ्लो जो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। मींडर्स आर सीन हियर, यहाँ पर फिर मींडर्स दिखाई देते हैं
ड्यू टू दीज मींडरिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स अ लेक इज फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ होर्स हूफ। अब इन मींडर्स यानी कि जो गोलाइयाँ, जो नदियाँ आपने देखा ना ऐसे ऐसे मुड़ती हुई ऐसे टेढ़े मेढ़ी गोलाइयों के साथ ही आगे बहती हैं, तो यहाँ पर पानी के इकट्ठा होने से लेक्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? यहाँ पर लेक्स बन जाती हैं। इन लेक्स को कहा जाता है ऑक्सबो लेक्स। ये हॉर्स के हूफ की तरह, हॉर्स के ऊपर होता है ना हूफ, वैसा दिखाई देती है। नियर इट्स डेल्टा रिवर इज डिवाइडेड इनटू मेनी ट्रिब्यूटरीज। डेल्टा के पास जाते जाते नदी जो है वो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है। जैसे कि ये देखिए नदी है, ये डेल्टा है। नदी जब डेल्टा के पास आती है तो यहाँ आने के बाद ये कई पार्ट्स में बढ़ जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, इनकी इससे अलग अलग धाराएं निकलने लगती हैं। किससे? इस नदी से। दिस डिवाइडेड एरिया टर्न्स इनटू अ वेरी फर्टाइल प्लेन इन अ ट्राइंगल शेप। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ट्राइंगुलर शेप बन गया, एक ट्राइंगल की तरह तो बन गया। तो ट्राइंगुलर एरिया जो आप देख सकते हैं ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन होता है। फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ, तो बहुत ही उपजाऊ प्लेन की तरह ये बन जाता है ट्राइंगुलर शेप में। इसको कहा जाता है डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा कहा जाता है इसको। पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। अब ये तो हमने पढ़ा कौन सी रिवर्स के बारे में? हिमालयन रिवर्स के बारे में, कि हिमालय से जब नीचे आती हैं तो कैसी दिखाई देती है। तो हिमालयन रिवर्स की 3 स्टेजेस के बारे में भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो पेनिनसुलर रिवर्स वो होती हैं जिनको हम सीजनल रिवर्स भी कह सकते हैं। तो पेनिनसुलर नदियों को हम सीजनल नदियाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ये नदियाँ होती हैं ये डिपेंड करती हैं रेन वाटर के ऊपर। तो ड्राई सीजन जब आता है तब ये सूख जाती हैं। इनका यानी कि जो शुष्क सीजन आता है गर्मी के दिनों में, जब बारिश बंद हो जाती है, बारिश के जाने के बाद गर्मी के दिनों में या तो इनका फ्लो कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही टोटली स्टॉप हो जाता है। यानी कि ऐसी नदियाँ जो टोटली सीजनल हैं, यानी कि जिनका जो डिपेंडेंसी है वो टोटल रेन वाटर पे रहती है। यानी कि जब बारिश होगी अच्छी खासी तो ये नदियाँ पानी से भर जाएंगी, खूब बहेंगी, लेकिन जैसे जैसे बारिश खत्म हो जाएगी और गर्मी बढ़ने लगेगी वैसे वैसे इनका फ्लो कम होने लगेगा या फिर ये बिल्कुल ही खत्म हो सकती है। कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स देयर लेंथ इज ऑल्सो लेस एंड आर ऑल्सो शैलो। अब हिमालयन नदियाँ जो होती हैं वो बहुत ही गहरी होती हैं और बहुत ही लंबी होती हैं। जो हमने पढ़ा था पिछला टॉपिक, हिमालय से जो शुरू होती है, गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत गहरी होती हैं। लेकिन पेनिनसुलर नदियाँ जो होती हैं उनकी लेंथ भी बहुत कम होती है और बहुत ही शैलो यानी कि गहरी भी नहीं होती हैं। ड्यू टू द फिजियोग्राफी एंड द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। ज़्यादातर जो ये नदियाँ हैं ये पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर ओरिजिनेट होती हैं। यानी कि वेस्टर्न पार्ट जो है ना भारत का, जिसको हम वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं, उस तरफ ये ज़्यादा ओरिजिनेट होती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफी एंड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन स्लोप्स भी बहुत सारी हैं, माउंटेन्स हैं छोटे छोटे, और फिजियोग्राफी के कारण ये इस तरफ ज़्यादा ओरिजिनेट होती हैं। एंड दे फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। ये वेस्टर्न घाट में शुरू होती हैं ज़्यादा और ये ईस्टवर्ड बहते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं। वेस्टर्न घाट सर्व एज अ मेजर वाटर डिवाइड फॉर द पेनिनसुलर रिवर्स। वेस्टर्न घाट जो है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है पेनिनसुलर रिवर्स के लिए। तो हमने देखा कि हिमालयन जो नदियाँ हैं वो सीधा ऊपर से बहती हैं और नीचे आती हैं। ये देखिए हिमालय की जो नदियाँ हैं वो, लेकिन जो ये नीचे आप जो देख रहे हैं दीज आर द पेनिनसुलर रिवर्स। ये देखिए, ये जो आप देखिए ये नर्मदा जो है ये यहाँ से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। तापी जो है उसका भी आप देखिए यहाँ से बीच में से शुरू होती है और इस तरफ चली जाती है। और खासकर जो साउथ इंडिया की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं ये सब नदियाँ जो हैं दीज आर द पेनिनसुलर रिवर्स, और जो ऊपर जो हमारी ये नदियाँ हैं दीज आर द हिमालयन रिवर्स। अब कुछ हम ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक आपका। द रिवर सिस्टम ऑफ मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज सीन एज फॉलो। डेंड्रिटिक पैटर्न। अब ये अलग अलग पैटर्न बनाती है। जब नदी बहती है तो दूसरी नदियाँ जब उसके आकर मिलती हैं तो वो अलग अलग तरह का पैटर्न बनाती हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है डेंड्रिटिक पैटर्न। व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेक अ शेप ऑफ द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, यानी कि पेड़ की ब्रांचेस की तरह जब वो शेप बनाती हैं तो इस पैटर्न को हम कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। और इसका एग्जाम्पल है गंगा नदी। यहाँ पर मैं पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ डेंड्रिटिक पैटर्न की। ये देखिए
अब देखिए यहाँ पर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मेन नदी है और मेन नदी के अंदर छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा जो पिक्चर है ऊपर ग्रीन पार्ट, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं? इसी कारण से इस पैटर्न को डेंड्रिटिक पैटर्न कहा जाता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेलिस पैटर्न। स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम mountainous region meet one another due to the slopes. They make a net-like structure. This is called trellis pattern. Many streams from Himalayan region, और हिमालय की बहुत सारी नदियाँ जो है वो ट्रेलिस पैटर्न भी शो करती हैं। ट्रेलिस है क्या, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्लोप्स के कारण, अब यहाँ पर ऊपर से पहाड़ से बही नदी और स्लोप के कारण वो आकर इसमें मिल गई और इधर से दूसरी आकर इधर मिल गई, तो ये पूरा एक नेट की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। नेट की तरह देखिए आप इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये मेन नदियाँ आ रही हैं फिर वो एक दूसरे में बीच में से जाकर मिलती जा रही हैं, तो इस तरह के जाल की तरह ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। तीसरा हमारा है रेक्टेंगुलर पैटर्न। आप यहाँ देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में यानी कि 90 डिग्री पे मिल रही हैं, तो इसको हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। When the main river and its tributaries meet at right angles, जब मेन नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो राइट एंगल पे मीट करती हैं, इट डेवलप्स रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप कर देते हैं। मोस्टली रिवर्स फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैलीज फॉर्म सच रिवर्स सिस्टम दैट इज नर्मदा। अब यहाँ पर आपने देखा कि कैसे 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए ये लगभग एग्जैक्ट 90 नहीं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पैटर्न्स बनते जा रहे हैं। देखिए ये भी एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बन गया है। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न्स जो बनते जाते हैं उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। चौथा जो है इसमें है वो है रेडियल पैटर्न। When streams flow out in all directions from a mountain, such type of river system is formed. तो जब एक पानी जो है वो सब डायरेक्शंस में बहता है माउंटेन से, यानी कि पहाड़ के ऊपर से सब डायरेक्शन में। आप यहाँ देखिए ये रहा सेंटर पार्ट, आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी जो है अगर यहाँ से पानी ऊपर से गिर रहा है और वो सब दिशाओं में बह रहा है, यहाँ भी जा रहा है। यानी जैसे आप जानते हैं ना हम लोग जो अनार जलाते हैं दिवाली के समय, तो वो कैसे वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, जब ऊपर उठता है तो चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो ये उसी प्रकार से ये है। तो इसको हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। तो ये 4 पैटर्न्स के बारे में हमने यहाँ पढ़ा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या है ये। अगला हमारा टॉपिक है हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स के बारे में जानेंगे कुछ। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, दीज आर द मेजर हिमालयन रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। तो ये 3 नदियाँ जो हैं ये हिमालयन नदियाँ हैं जो कि हिमालय से शुरू होती हैं। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट देम। ये नदियाँ बहुत ही लंबी हैं और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इनको मिलती हैं। When a large river and her many tributaries meet, they form a pattern which is called a system. जब एक लंबी नदी, बहुत बड़ी नदी एंड हर मैनी ट्रिब्यूटरीज, उसकी छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मिलती हैं और एक पैटर्न बना देती हैं, तो इस सिस्टम को एक सिस्टम फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? ये सिस्टम फॉर्म करती है। यानी कि एक बड़ी नदी, मेन नदी और दूसरी छोटी छोटी नदियाँ उसमें जब आकर मिलती हैं तो एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम कहते हैं रिवर सिस्टम। अब यहाँ पर जो पहला है हमारा वो हम पढ़ेंगे सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में, जिसको हम इंडस रिवर सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि सिंधु नदी और उसमें मिलने वाली दूसरी नदियों के बारे में यहाँ हम जानेंगे। तो जरा हम देखना चाहेंगे इसको, सिंधु नदी और उसकी रिवर्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर में देखने जाएं तो सिंधु नदी कहाँ है हमारी? तो सिंधु नदी और उसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ जाकर मिलती हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ जो आप देख सकते हैं दिस इज़ द सिंधु रिवर, यहाँ से शुरू हो रही है हमारी सिंधु रिवर। ये देखिए ये सिंधु नदी शुरू हो रही है और यहाँ से बहते हुए ये किस प्रकार से आगे बढ़ती है ये हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हमें यहाँ जानने को मिलेगा। रिवर सिंधु emerges from near मानसरोवर तिब्बत। तिब्बत से शुरू होती है मानसरोवर के पास से। फर्स्ट इट फ्लोज टू वेस्ट एंड देन टर्न्स नॉर्थ वेस्टवर्ड। पहले ये वेस्ट में बहती है और फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये उड़ जाती है। देयर इट एंटर्स ले डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। फिर ये ले डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, लद्दाख में यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पर। इट हैज़ फॉर्म्ड मैनी इनएक्सेसिबल गॉर्जेस। इसने बहुत सारे गॉर्जेस बनाए हैं, ऐसे गॉर्जेस, ऐसे बड़े बड़े यानी पत्थरों को, पहाड़ों को काट काट कर इसने रास्ते बनाए हैं। रिवर्स जस्का,
नुब्रा, श्योक, हुंजा, मीठर। यहाँ पर ये जो 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, ये चारों नदियाँ इस नदी के अंदर मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। फिर सतलुज, ब्यास, रावी एंड झेलम, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। दिस 5 रिवर्स मीट रिवर सिंधु नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। ये जो 5 नदियां हैं, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब नदियां सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं पाकिस्तान में। द कंबाइंड फ्लो ऑफ ऑल दिस रिवर्स अल्टीमेटली फ्लोज साउथवर्ड्स एंड मीट इन द अरेबियन सी। अब ये सब नदियां साउथ में बहती हुई जाकर मिल जाती हैं अरेबियन सी के अंदर। दिस रिवर्स फ्लो एट अ स्लोअर स्पीड इन द प्लेन्स। जब ये नदियाँ प्लेन्स से गुजरती हैं, इनके सपाट मैदान से गुजरती हैं, तब ये काफ़ी स्लो, धीरे धीरे जाती हैं। अबाउट 1/3 ऑफ इट्स बेसिन फॉल्स इन द माउंटेनस रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका 1/3 यानी कि 1/3 इसका बेसिन जो है वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु नदी जो शुरू होती है वो तिब्बत से शुरू होती है, मानसरोवर के पास से। तो ये शुरू होने के बाद ये नॉर्थवर्ड जाती है, फिर नॉर्थ से जाने के बाद नॉर्थ वेस्ट में चली जाती है, नीचे मुड़ जाती है। ये सिंधु नदी देखिए यहाँ से शुरू हुई और नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पर इसके अंदर 5 नदियाँ और जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये सिंधु रिवर है, ये सिंधु जा रही है। अब सिंधु यहाँ पहुँची मिठानकोट में, उसके बाद इसके अंदर एक नदी हमारी मिली सतलुज, फिर रावी, फिर झेलम और चिनाब। तो नदियाँ जाकर, ये हमारी ब्यास है देखिए, ये नदियाँ जाकर इसके अंदर मिल जाती हैं सब। लेकिन अब ये जो एरिया है ये पाकिस्तान के अंदर चला गया। फिर यहाँ से होते हुए ये हमारा अरेबियन सी के अंदर जाकर मिल जाती है। तो ये हमने देखा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरा रिवर सिस्टम जो है गंगा रिवर सिस्टम। शुरू करने से पहले हम कुछ ये फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि हमें जानकर बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और ये जो टेबल जो दिया गया है ये आपको याद भी करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं और ये क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर्स में पूछे जाते हैं कई बार 1 सेंटेंस में भी। रिवर सिंधु जो है उसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबी है। इन 1960 अ ट्रीटी वॉज साइंड विद पाकिस्तान regarding the distribution of water of Sindhu river. Accordingly, India can use only 20% of its water. 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी यानी कि एक समझौता हुआ था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सिंधु नदी के वाटर के बारे में। उसके मुताबिक भारत सिंधु नदी का 20% पानी यूज कर सकता है। अब इसी कारण से इरिगेशन हैज़ बीन पॉसिबल इन पंजाब, हरियाणा एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। सिंधु नदी के कारण ही पंजाब, हरियाणा और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान जो है वहाँ पर खेतीबाड़ी पॉसिबल हो पाई है। यहाँ पर पानी जो दिया जाता है वो सतलुज, रावी, ब्यास, इन नदियों का पानी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा अमर्जिंग फ्रॉम द गंगोत्री एरिया इन हिमालयाज। हिमालयाज के अंदर एरिया जिसको हम गंगोत्री कहते हैं, वहाँ से 2 नदियाँ शुरू होती हैं जिसका नाम है भागीरथी और अलकनंदा। दे मर्ज विद ईच अदर नियर देवप्रयाग। ये दोनों नदियाँ जब शुरू होती हैं तो देवप्रयाग उत्तराखंड में पहुंचकर ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। गंगा लीव्स द माउंटेनस टेरेन एंड एंटर्स प्लेन्स नियर हरिद्वार। फिर गंगा जो है वो माउंटेनस एरिया यानी कि पहाड़ी इलाके को छोड़कर प्लेन्स में आ जाती है हरिद्वार के पास में, हरिद्वार में। मैनी हिमालयन रिवर्स मीट गंगा। यहाँ पर बहुत सारी हिमालयन नदियाँ जो हैं वो गंगा से मिलती हैं। उसके अंदर नाम लिया जा सकता है घाघरा, गंडक, कोसी एक्सेट्रा, ये मेन रिवर्स हैं। फिर यमुना अमर्जेस फ्रॉम यमुनोत्री। यमुना जो है वो यमुनोत्री, हिमालयाज के अंदर एक और पॉइंट है, जैसे गंगोत्री है वैसे ही यमुनोत्री है जहाँ से यमुना शुरू होती है। फ्लोइंग टू द राइट साइड ऑफ गंगा। यमुना जो है वो गंगा के राइट साइड में फ्लो करती है। इट मर्जेस विद गंगा नियर इलाहाबाद। और यमुना जो है वो इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते गंगा में मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के अंदर भी, यहाँ पर यमुना भी दिखाई देगी हमको। ये रही यमुना और ये रही गंगा, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आती हैं और इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती, एक हो जाती, ठीक है। आगे हम देखते हैं द सोर्स ऑफ घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर्स लाइज इन नेपाल। अब ये जो तीनों नदियाँ हैं ये शुरू कहाँ से होती हैं? ये शुरू होती हैं नेपाल से।
हैंस द नॉर्दर्न प्लेन एक्सपीरियंसेस फ्लड डिजास्टर एवरी ईयर। अब इतनी नदियाँ जो है इस तरफ से बहती हैं, इसी कारण से हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर हर साल फ्लड आता है। देयर इज़ ए हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन सम एरियाज। कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जान माल का। येट इंडिया हैज़ बीन एबल टू अटेन प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर थ्रू द फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म बाय दिस रिवर्स। लेकिन ये नदियाँ जो हैं अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं, उसी मिट्टी से हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बना है और वो बहुत ही फर्टाइल है। इसी कारण भारत जो है वो खेती बाड़ी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हो चुका है। फ्यू रिवर्स लाइक चंबल बेतवा ऑरिजिनेट इन पेनिनसुलर प्लेटू। कुछ नदियां हैं जैसे कि चंबल और बेतवा की बात करें, ये पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि हमारा जो बॉटम पार्ट है ना, पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुलर और प्लेटू क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ इसी टॉपिक के साथ। भारत का जो ये पार्ट है, आप देखिए इतना पार्ट देखिए भारत का, ये देखिए अगर मैं इसको बनाऊँ तो एक इन्वर्टेड ट्राइंगल के रूप में ना उल्टा ट्राइंगल होता है ऐसा। तो ये जो एरिया है इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। क्यों पेनिनसुला कहा जाता है? क्योंकि तीन तरफ से ये पानी से घिरा। देखिए एक साइड ये पानी है, दूसरी साइड यहाँ पानी है और तीसरी साइड नीचे भी पानी है, तो तीन साइड पानी। तो ऐसी कोई भी जगह जिसके तीन साइड पानी होता है, वाटर होता है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। जो चारों दिशाओं से पानी से घिरा रहता है उसको हम कहते हैं आइलैंड, और जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। अब प्लेटू क्या है वो बता रहा हूँ मैं। पेनिनसुला क्या है पता लग गया आपको? प्लेटू। प्लेटू मतलब हाईलैंड। प्लेटू को दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हाईलैंड, यानी कि जैसे जैसे आप सी से दूर जाओगे, अंदर जाते जाओगे तो यहाँ पर ऊंचाई बढ़ती जाएगी। यानी कि आप इधर से आगे जाओगे तो यहाँ पर ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ज़मीन थोड़ी ऊंची रहेगी, जैसे कि प्लेन्स के मुकाबले यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा रहेगी। और जैसे जैसे आप यहाँ से सी की तरफ जाओगे ऊंचाई कम होती जाएगी। तो प्लेटू को हम एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो हम हाईलैंड भी बोल सकते हैं। तो पेनिनसुला जो है हमारा, यहाँ पर दो नदियाँ चंबल और बेतवा शुरू होती हैं और वो जाकर यमुना के अंदर मिल जाती हैं। फिर सोन नदी जो है वो भी गंगा में मिलती है। कौन सी नदी की बात करें? सोन। दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन सेमी एरिड एरिया। ये नदियाँ जो है सेमी एरिड एरिया में, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मतलब मध्यम शुष्क रूप से पाया जाने वाला एरिया। द लेंथ ऑफ फ्लो इज शॉर्टर एंड हैव लिमिटेड वॉल्यूम वाटर। इनकी जो लेंथ है फ्लो की वो बहुत छोटी है, कम है, और इनकी वॉल्यूम जो है वो भी पानी की इनके अंदर काफ़ी कम है। द कंबाइंड फ्लो ऑफ द रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इज डिवाइडेड डाउन स्ट्रीम इंटू टू ब्रांचेस। अब रिवर्स का जो कंबाइंड फ्लो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते जाते ये दो ब्रांचेज में बढ़ जाता है, यानी कि ऊपर से जब नीचे जाती हैं साउथ की तरफ तो दो ब्रांचेज बन जाती हैं। वन ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश। एक ब्रांच बांग्लादेश में चली जाती है और इसको वहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है, और दूसरी ब्रांच जो है उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जिसको हुगली भी कहा जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में। फाइनली दीज टू ब्रांचेज मीट द बे ऑफ बंगाल। और फाइनली पद्मा जो कि बांग्लादेश में हम गंगा को नाम देकर बुलाते हैं, गंगा को पद्मा नाम से बुलाया जाता है बांग्लादेश में, और भागीरथी के नाम से हम लोग बंगाल के अंदर इसको जानते हैं। ये दोनों जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। द फ्लो ऑफ गंगा विच इज नॉन एज पद्मा इन बांग्लादेश मर्जेस देयर विद ब्रह्मपुत्र रिवर। अब गंगा जिसको हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं वो जाकर ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर मिल जाती है, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मेल होता है, जब ये मिल जाती हैं, तो उस समय हम इन दोनों के कंबाइंड फ्लो को कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं इन दोनों के कंबाइंड फ्लो को? मेघना। द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा एंड इज नोन एज सुंदरवन। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है, यानी कि इन दोनों के मिलने से जो डेल्टा बनता है मेघना के, उसको हम सुंदरवन कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ उगते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आप काफ़ी बार देख चुके होंगे टेलीविज़न के अंदर, ये वेस्ट बंगाल में देखने को हमें मिलता है। तो सुंदरवन जो है यहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन का नाम भी दिया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, दैट इज़ द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा। हम यहाँ से कल अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।